है अबू धाबी में खेला जाएगा और जो दूसरा सेमीफाइनल है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा। ये 11 तारीख को खेला जाएगा। मैच का वक्त वही है 7:30 बजे और यह मुकाबला खेला जाएगा दुबई में। मान जी पहला सेमीफाइनल कौन जीत रहा है, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड? मेरे को लगता है इंग्लैंड जीतेगा। इंग्लैंड जीतेगा। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, जितनी भी खेली है। उनके पास है, आप बटलर को देखिए कैसे बैटिंग कर रहे हैं, और भी उनके पास जो खिलाड़ी है नंबर जेसन रॉय की फिटनेस का भी पता नहीं। वो तो मेरे को नहीं लगता कि खेलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है उनको, काफ इंजरी है, तो ये उनका तो मुश्किल है। और जो दूसरा सेमीफाइनल है, दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मैच टाइट है, बट मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द 4-5। वाइट टीम है जिसने कोई मैच हारा नहीं है फिलहाल इस लीग में। वाइट टीम है जिसने कोई 11 में बदलाव भी नहीं किया। पाकिस्तान की मैं बात, हाँ पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं, उनके जब देखिए जब आपकी टीम सेट हो जाती है फिर आप बदलाव की जो गुंजाइश होती है बहुत कम हो जाती है। तो यही पाकिस्तान ने किया। वो उसी क्योंकि हर प्लेयर्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, हमको उन्होंने जो टास्क दिया गया वो अच्छी तरह निभा रहे हैं। तो चेंज करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब आप टीम अच्छा कर रही है तो चेंज करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने वो बहुत बड़ा कदम उठाया है दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने की तरफ। क्योंकि हम ही लोग कहते थे, मैं 1.5 साल से ये डिबेट चल ही रहा था कोरोना के दिनों से, कि बाबर विराट। बाबर ने लेकिन बड़े बड़े कदम लिए। इज टेकन जायंट, जिसे कहते हैं ना कि बड़ा कदम। ये 5 मैच में 450 हैं, अपनी टीम को अनबीटन ले आए हैं। अब यहां से अब एक खराब मैच ना हो। बाबर आजम इज जस्ट 2 गुड डेज अवे, 2 गुड बॉल्स। हाँ मतलब जो भी है, इधर विच पे अगर वो इस टीम को जिता देते हैं तो फिर ना सिर्फ एक कप्तान के तौर पर, आई थिंक एक बैट्समैन के तौर पर भी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी कि जो दुनिया के टॉप 3 4 5 प्लेयरों की जो डिबेट चलती है, अब बाबर उसके बाहर नहीं खड़े दरवाजे के, उस कमरे के अंदर। आपको याद होगा जब विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट की बात हो रही थी तो सब कह रहे थे 1 साल पहले कि जी वो बाहर हो गए हैं, जो रूट फैब 4 से। जो रूट ने कहा लो जी मैं बाहर नहीं होगा, मैं छत से ही आ जाता। पूरी सीरीज ही उनके नाम। यस, बाबर वॉज पिछले 2 साल से वो कदम ले रहे थे। अब उन्होंने, वक्त बदलता है यार। अब जब विराट भी या स्टीव स्मिथ भी बने थे तो दे टुक ओवर फ्रॉम द लाइक्स ऑफ माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग टुक ओवर फ्रॉम द लाइक्स ऑफ लारा, तेंदुलकर, इंजमाम। सेम आज बाबर का है। लेकिन बाबर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होगा गगन? क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ना रन तो ठीक है, हम इंडिविजुअल बहुत हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एक टूर्नामेंट जिता देते हैं ना, और एक कप्तान की अगर उसमें परफॉर्मेंस होती है, मैं यही कह रहा था। क्योंकि बाबर का रुतबा इसलिए भी बड़ा होगा क्योंकि T20s में आपने देखा, टेस्ट में हो सकता है कि आपने जो रूट की बात की, स्टीव स्मिथ की बात की, विराट की बात की एज कैप्टन और प्लस उनके रन, लेकिन T20s में बहुत कम कैप्टन ऐसे हुए हैं जो लगातार बैट से परफॉर्म करके टूर्नामेंट जीते। बिल्कुल, इस दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बनना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो नंबर 1 प्लेयर अगर अपने बैट से वर्ल्ड कप या आईसीसी इवेंट में जाके लगातार रन बनाता है और मैच जिताता रहे, और अगर वो टूर्नामेंट भी जिता दे। विराट ने ये किया था यार। आप देखो 2011 वर्ल्ड कप तो छोड़ दीजिए, आप 14 वर्ल्ड T20 उठाएं, उससे भी ठीक है चलो, बट जो 16 वर्ल्ड T20 था, इनफैक्ट जो 15 वर्ल्ड कप था, तो विराट कोहली ने यार उन 2 मतलब टूर्नामेंट्स में तो आग लगाई हुई थी, आग। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया जीत नहीं पाया बिकॉज ऑफ द अदर्स। मुझे अभी भी याद है 2014 फाइनल में भी इन्हीं के रन थे, युवराज और एमएस थोड़ा सा फ्रीज हो गए थे। 2015 सेमीफाइनल में जरूर उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने कह के इनकी ईगो को चैलेंज करके इनको आउट किया था। 16 में भी इनके रन थे, बट उसके बाद वक्त बदल रहा है, ये हमें समझना होगा। आज शायद वक्त बाबर आजम का है, विराट का वक्त गया नहीं है। बड़ी है कि अब उस कमरे में 4 की बजाय 5 लोग हैं, अब उन 5 में दौड़ चलती रहेगी। अब उनमें उम्र का फायदा सबसे ज्यादा बाबर आजम को ही है ना। एक स्टेज आएगी अगर इनके पास, बाबर की उम्र कितनी होगी, 27-28, ये सब 33, 34, 35 हैं, तो इनमें से कोई 1 साल बाद जाएगा, कोई 2 साल बाद जाएगा, कोई 3 साल बाद जाएगा, पर बाबर उस वक्त अपनी पीक पे चढ़ रहे होंगे, तो आएगा उनका टाइम। लेकिन दौड़ में चूंकि आपने बताया कि लोग बड़े हैं, तो क्या विराट को इसका फायदा होगा कि एक फॉरवर्ड की कैप्टनसी का बोझ नहीं है? अगर ये राहुल ने कल बोला था, ये वक्त बताएगा। कभी कभी ना हो सकता है 10 साल बाद हम विराट कोहली की कप्तानी, राहुल ने कार में बात की थी, आई एम सॉरी राहुल, मैं इनके अल्फाज चुरा रहा हूं। इन्होंने कहा कि हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद पीछे मुड़ के हम सब ये कहें कि क्या जबरदस्त कप्तान थे यार विराट, क्या अग्रेशन था, क्या इमोशंस थी, क्या पैशन था। हिस्ट्री विल जज। अभी नहीं हम कह सकते, आप रिकॉर्ड्स उनके नाम है सब कुछ,
क्या विराट को अगर उनकी कप्तानी जाती है, एज बैट्समैन वो खेलते हैं फॉर्मेट्स में, विल ही बी हर्ट और विल ही थिंक कि यार मेरे लिए अच्छा हो गया? कभी कभी ना गगन वो सोच जो होती है, क्योंकि मैं वो वक्त जानता हूं जब 1996 में दरअसल जब वर्ल्ड कप इंडिया हारा सेमीफाइनल में, इट वाज ऑलमोस्ट अ गिवन कि सचिन तेंदुलकर कप्तान, मोहम्मद अजहरुद्दीन हट जाएंगे। पता नहीं सिलेक्टर्स ने क्या सोचा। हम गए वहां पे पहले सिंगापुर, जहां पे आई थिंक राहुल द्रविड़ का भी डेब्यू हुआ था। वहां पे उन्होंने अजहर भाई को रखा कप्तान। फिर हम खेले शारजा, वहां पर भी रखा। और फिर बड़ा टूर आया इंग्लैंड का, जिसमें अजहरुद्दीन ही कप्तान रहे। उसके बाद जब सचिन को कप्तानी दी गई यहां पे कोटला में 96 इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में, उससे ठीक 1 साल बाद सचिन तेंदुलकर को कप्तानी से हटा दिया गया था। और कप्तान कौन बना था? मोहम्मद अजहरुद्दीन। फिर से मोहम्मद अजहरुद्दीन। और वो राहुल एक ऐसा पीरियड था, साउथ अफ्रीका टूर, उसका वेस्ट इंडीज टूर जो इंडिया हार के आया। अपेरेंटली देयर वाज, ऐसा था कि इनकी बातचीत नहीं होती थी। आई नो, मतलब सचिन तेंदुलकर को ये लगता था, बताया जाता है कि ही इज नॉट गिविंग हिज बेस्ट। Exactly. और अजहर भाई को ये लगता था कि आई एम बीइंग आइसोलेटेड। इनफैक्ट सचिन को तो ये लगता था कि बहुत सारे, नॉट जस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन, बट कि और भी काफी लोग प्लेयर्स थे उस ड्रेसिंग रूम में जो अपने जिसे बोलते हैं 100% नहीं दे रहे थे उस वक्त। खैर लगता था। बट अगर विराट की बात करें, ठीक है, आई थिंक विराट इस वक्त ये भी सोच सकते हैं कि गलत हुआ मेरे साथ, somebody conspired against me। हो सकता है ना भी सोच रहे, मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है। बट आपने परसों बात करी कि विराट, रोहित शर्मा का कैच छूट गया बाय द वे। तो क्या हो गया, 100 है? 100 तो टोटल नहीं है। 132 है। आई थिंक 80-90 तो है किसी का आज। अच्छा चलिए आप बात कंप्लीट कीजिए। क्या आप जो कुछ विराट सोच भी रहे होंगे और नहीं भी सोच रहे होंगे। बट आपने वो दो है बातें कि लॉन्ग टर्म में कभी कभार हम सोचते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में बात ये होगी, मुड़ के देखें कि यार विराट बोले यार अच्छा हुआ उस दिन मैंने कप्तानी छोड़ दी, उस दिन मैंने अनाउंसमेंट कर दी, उस दिन मैंने T20 छोड़ दिया। मेरा करियर जो है और मेरे रन्स जो हैं, मेरे सेंचुरीज जो हैं, मैंने जो इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो गया। अब वो विराट का डिसीजन होगा। उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है, बड़ा ग्रेसफुली लिया। आज भी उन्होंने, देखिए आपकी जो न्यूजीलैंड की टीम है, आई वुड एक्सपेक्ट उसमें रोहित शर्मा होंगे कप्तान। बाकी मेजॉरिटी जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं वो रेस्ट करेंगे, चाहे बुमराह हो, विराट हो, इवन जडेजा भी काफी वक्त से खेल रहे हैं। और कौन है? हालांकि उस नाते तो रोहित शर्मा भी बैक टू बैक खेले हैं। बुमराह को भी आराम नहीं, बट देगा। देखिए अब बात कैप्टन की, ठीक है। रोहित शर्मा हैज टू टेक ओवर द चार्ज। उनको चार्ज लेना है। तो होता है ना, कोई मंत्री बनता है, ऑफिस का चार्ज लेना पड़ता है जब आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। तो वैसे ही रोहित हैज टू टेक चार्ज और वहां से राहुल द्रविड़ ऑल्सो हैज टू टेक चार्ज। दे बोथ हैव टू मीट, वहां पे मिलना है, उन्हें देखना है। आई थिंक उसमें बहुत सारी चीजें आगे की भी फ्यूचर प्लानिंग भी होगी। ऐसा नहीं है कि बिना मिले वो नहीं कर सकते हैं, उस सीरीज में ना मिले तो ना कर सके। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स। नितिन का सवाल इसी पे, डोंट थिंक द्रविड़ इज अ राइट चॉइस, ही मे एंड अप लाइक कुंबले। यार मैं वैसे एक बात बोलूं, मतलब हम तो राहुल द्रविड़ का शायद से ही कोई होगा जो फैन ना हो, बट आज हम ऐसी